के भी जीत गए, टीम इंडिया वाले जीत गए। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट मैच सीरीज जो खेली जा रही है और इसी के बीच में कल खेला जा रहा था सेकंड टेस्ट मैच का आखिरी दिन। तो इसी के बीच में टीम इंडिया इस मैच को जो जीत चुकी है और इसी के बीच में सबसे बड़ी खुशी और हिस्टोरिक मूवमेंट ये रहा है कि टीम इंडिया एक ऐसे वेन्यू, एक ऐसे स्टेडियम के ऊपर जीती है जहां पे टीम इंडिया आज तक कभी जीती ही नहीं थी इंग्लैंड के सामने। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। और साथ ही साथ हमने एक इतिहास भी रच दिया है कि हम एक ऐसे वेन्यू के ऊपर जीते हैं जहां तक टीम इंडिया आज तक कभी जीता ही नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। नेक्स्ट हमारे पास जो मेजर अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो निकल कर आ रही है वैभव सूर्यवंशी को लेकर। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का जो फोकस है वो टीम इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच की सीरीज के ऊपर है, लेकिन इसी के बीच में अंडर 19 सीरीज भी चल रही है जो कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ही खेली जा रही है और ये सीरीज भी जो इंग्लैंड के अंदर ही हो रही है। तो इसी के बीच में वैभव सूर्यवंशी ने फिर से एक इतिहास रच दिया है। वो फिर से एक यंगस्टर जो है बन चुके हैं सेंचुरी जड़ने वाले। उन्होंने मात्र 78 यानी कि 78 बॉल्स में 143 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उन्होंने 13 चौके और 10 छक्के जो है वो जड़ दिए और इसी मैच को जो है टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने जो जीत लिया। हमारा जो मोस्टली फोकस है वो टीम इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के ऊपर है, लेकिन उधर वैभव सूर्यवंशी जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े चले जा रहे हैं, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जो किए जा रहे हैं। सेकंड मेजर अपडेट निकलकर सामने आई थी। उसके बाद नेक्स्ट मेजर अपडेट निकलकर सामने आ रही है संजू सैमसन को लेकर। जैसे कि आपको पता होगा अभी थोड़े दिन पहले केरला क्रिकेट लीग की जो ऑक्शन चल रही, तो इसी ऑक्शन के बीच में संजू सैमसन जो वो सबसे हाईएस्ट बिड जो है उनके ऊपर लगी है। संजू सैमसन के ऊपर सबसे पहले जो त्रिवेंद्रम रॉयल्स है उन्होंने संजू सैमसन के ऊपर 10 लाख की वो बिड करते हैं और उसके बाद थ्रिसुर टाइटन ज्वाइन करते हैं और इसी तरह से बिड बढ़ती बढ़ती जो है वो 20 लाख तक जो पहुंच जाती है और साथ ही साथ फिर बाद में ब्लू टाइगर्स रिस्पॉन्ड करते हैं 20.20 लाख के ऊपर जो संजू सैमसन के ऊपर बिड देते हैं। लेकिन इसी के बीच में जो टाइटंस है वो अपना जो प्राइस है वो 26.80 लाख को टच करते हैं, यानी कि संजू सैमसन के ऊपर जो बिड लगी है वो 26.80 लाख के ऊपर बिड लगी, यानी कि संजू सैमसन को 26.80 लाख में जो खरीदा गया है और जो कि सबसे हाईएस्ट सोल्ड प्लेयर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट अमाउंट वाले। इसी के बीच में उन्होंने अपनी 50% से भी ज्यादा का अमाउंट जो है उनके पास टोटल अमाउंट था 50 लाख रुपीस खर्च करने के लिए और उसमें से 50% से ज्यादा अमाउंट जो उन्होंने सिंगल प्लेयर यानी कि सिर्फ संजू सैमसन को खरीदने में ही जो वो लगा दिया। तो इसके साथ साथ एक उन्होंने सरप्राइज बाय भी खरीदा जो कि 42 इयर्स के एक ओल्ड केजे राकेश थे, उन्होंने उनको 75,000 रुपीस में खरीदा है, जिनकी उम्र जो है वो 42 इयर्स ओल्ड है। और साथ ही साथ जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने 50% से ज्यादा पैसा इनके ऊपर खर्च कर दिया, तो उन्होंने बोला संजू सैमसन जो है वो शुरू से ही हमारे प्लान का हिस्सा थे, हम उन्हें किसी भी कीमत पर जो है वो बाय करना चाहते थे। तो आई होप आपको सारी की सारी अपडेट्स अच्छे से समझ लगी होगी। और अभी जो नेक्स्ट थर्ड टेस्ट मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में वो 10 जुलाई को खेला जाएगा। तो आपको क्या लगता है 10 जुलाई को जो टेस्ट मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, तो इसमें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, क्या उसमें आपको कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे? और साथ ही साथ इस टेस्ट मैच को कौन जीतेगा मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई जो आप तक इजीली पहुंचा सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm staying.